हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। पहले तो हमें यही जानना होगा कि आखिर रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कहते किसे हैं, ठीक है। देखिए, रिडॉक्स रिडॉक्स इज मेड अप ऑफ द टू वर्ड्स। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है आपका रेड और सेकेंड वर्ड है ऑक्स, ठीक है। यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स इज मेड अप ऑफ द टू वर्ड्स रेड एंड ऑक्स। यहां पर रेड जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन, रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन प्रोसेस, और ऑक्स इट आल्सो रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहां पर वर्ड ऑक्स जो है ये रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस को, और रेड वर्ड जो है वो इंडिकेट करता है रिडक्शन प्रोसेस को, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि वैसा प्रोसेस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बोथ द प्रोसेस ऑकर साइमल्टेनियसली। अगर कह रहा है यहाँ पर कि जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस अगर एक साथ होगा, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। द प्रोसेस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ द प्रोसेस ऑकर साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन। इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए हमें रिडक्शन के बारे में जानना होगा और ऑक्सीडेशन के बारे में जानना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है, उसके बाद हम जानेंगे रिडक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो पहले चलिए हम चलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो रहा है कि द प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ वाटर, वैसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड किया जाता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स नंबर 1 एडिशन ऑफ O2, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है। जिसमें होता है, जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, उसे हम ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं, ठीक है। अभी हम सभी का एग्जांपल देंगे, ठीक है। तो पहले केवल ये समझना है कि ऑक्सीडेशन हम किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ O2, जिसमें ऑक्सीजन ऐड किया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन वैसा प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ H2, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन को हटाया जाता है, रिमूवल ऑफ H2, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन, उसे भी हम ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिफाइन द टर्म ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑक्सीडेशन को डिफाइन करना है, ठीक है, बट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। अगर उस कंडीशन में जब आपसे पूछा जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी डिफाइन द टर्म ऑक्सीडेशन, तो अगर आप उस समय ये डिफिनेशन अगर आप लिखते हैं तो आपका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, गलत होगा, ठीक है। क्योंकि आपको जो डिफाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पर बेस्ड डिफाइन करना है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है डिफाइन द टर्म ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वैसा प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लॉस किया जा रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। यानी इन सभी प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफिनेशन है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सा डिफिनेशन है,
ठीक है, जैसे एग्जांपल और देख लीजिए नंबर 4, इसका फोर्थ डिफिनेशन क्या हो जाएगा, अगर कर रहा है कंबाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स combining of electronegative element, ठीक है, आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, इसको भी हम ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाता है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, अगर कहा जा रहा है यहाँ पर कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रेशियो अगर इंक्रीज कर जाए विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का रेशियो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का अगर रेशियो अगर इंक्रीज कर जाए विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, तो भी वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर कहा जा रहा है कि अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर एटम पर इंक्रीज कर जाए, तब भी वो प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। यानी कहने का मेरा मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत टाइप का होता है, ठीक है, इसके बहुत से डिफिनेशन होते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन के बहुत से डिफिनेशन होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेन डिफिनेशन है वो मैं आपके सामने इंडिकेट किया, ठीक है। चूंकि कह रहा है कि ऑक्सीडेशन का बहुत सा डिफिनेशन है, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है वो कौन कौन सा डिफिनेशन है, एक एडिशन ऑफ O2 दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ H2 उससे भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं, लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कंबाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दिस ऑल द प्रोसेस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या बताया कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रेशियो अगर इंक्रीज कर जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, तो उससे भी हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज कर जाए तो उससे भी हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का रेशियो अगर डिक्रीज कर जाए तो उससे भी क्या करते हैं, रेशियो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का रेशियो अगर डिक्रीज कर जाए तो उससे हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। लेकिन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाए तो उससे भी हम ऑक्सीडेशन का नाम लेते हैं, यानी इसके बहुत से डिफिनेशन, ठीक है। खैर अभी मैं सभी का एक एक एग्जांपल दूंगा, सभी का बहुत से एग्जांपल दूंगा, ठीक है, जिससे आप क्लियरली ये समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, ठीक। खैर अभी केवल इतना जानना है कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, इतना आप लोग समझ चुके होंगे कि ऑक्सीडेशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा रिडक्शन, रिडक्शन किसे कहते हैं। रिडक्शन वैसा प्रोसेस है, हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर ऑक्सीडेशन का अगर हम जस्ट रिवर्स प्रोसेस कर देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, ठीक है। यानी रिडक्शन इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, कहा जा रहा है रिडक्शन अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाए रिडक्शन किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं रिडक्शन इज द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स, ध्यान दीजिएगा, रिडक्शन इज द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स, यहाँ लिखा हुआ है एडिशन ऑफ O2, तो यहाँ क्या लिख देंगे, रिमूवल ऑफ O2, जस्ट अपोजिट। अभी मैंने बताया यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर जस्ट अपोजिट प्रोसेस, दोनों क्या एक दूसरे का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। तो अगर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन। उसी प्रकार द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ H2 दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2, तो इन केस ऑफ रिडक्शन क्या होगा, एडिशन ऑफ H2 दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन। इसमें लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें क्या होगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन। इसमें क्या होता है, कंबाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होगा, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन। या हम कह सकते हैं यहाँ पर कंबाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसमें कह सकते हैं कंबाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आल्सो नोन एज रिडक्शन, उसको हम रिडक्शन कहें। ऑक्सीडेशन के केस में मैंने क्या बताया कि अगर पॉजिटिव चार्ज की संख्या अगर बढ़ रही है, पॉजिटिव चार्ज की संख्या अगर बढ़ रही है तो वो ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होगा, अगर नेगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ रही है तो वो रिडक्शन, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर जितना भी प्रोसेस है इन सभी प्रोसेस का अगर हम अपोजिट कर देंगे तो वो क्या कराएगा, रिडक्शन कराएगा, ठीक है। तो इतना चीज आप समझ चुके होंगे कि आखिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं किसे, ठीक है। चलिए अब इसे एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या, इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ का यहाँ पर एग्जांपल ये लिखा हुआ है Fe2O3 प्लस यहाँ लिखा हुआ है 2A, ठीक है।
Fe2O3 प्लस क्या हो रहा है 2H, ठीक है। ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा Al2O3 प्लस क्या हो जाएगा 2Fe, ठीक है 2Fe। हम जानते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि एल्युमिनियम जो होता है वो क्या होता है मोर एक्टिव पैर Fe होता है, सो इट डिस्प्लेस, ठीक है Fe, इसी कारण ये Fe को क्या करता है डिस्प्लेस करता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए अब यहाँ पर ये देखना है कि ये जो रिएक्शन है इसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, दोनों हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अगर हम बात करें Fe2O3, ठीक है, तो हमें क्या करना है Fe2O3 है तो Fe2O3 का कैलकुलेशन जो करना है हमको Fe के साथ करना है, ठीक है। हमें क्या करना है Al का कैलकुलेशन Al के साथ करेंगे, Fe का हम Fe के साथ करेंगे, ठीक है। यानी सेम एटम को हम क्या करेंगे सेट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आप Fe, ये Fe को हम क्या कर रहे हैं Fe का कैलकुलेशन हम Fe के साथ करेंगे, और ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का कैलकुलेशन हम एल्युमिनियम के साथ करेंगे, ठीक है सबसे पहले, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अगर चेक करना है तो सबसे पहले हमें यही याद रखना होगा कि जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का कैलकुलेशन हम उसी एलिमेंट के साथ करेंगे, ठीक है। यानी अगर कंपेयरिंग करना हो तो हम उसी एलिमेंट के साथ करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो ये Fe2O3 है, इस Fe2O3 का कैलकुलेशन जो है या मान लें कि कंपेयरिंग जो कर रहे हैं उसी एलिमेंट के साथ कर रहे हैं तो इसी एलिमेंट के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए ये Fe2O3 है, Fe2O3 से बनता क्या है Fe बनता है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा होगा रिमूव हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन जुटा हुआ है Fe2O3, यहाँ केवल Fe बन रहा है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव किया हुआ होगा, हटाया गया होगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है तो ये जो प्रोसेस होगा क्या कहलाएगा रिडक्शन कहलाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन करते हैं, और जिससे हम क्या करते हैं जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है उस प्रोसेस को हम रिडक्शन करते हैं। द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ O2 दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ देखिए यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है हट रहा है, जब यहाँ ऑक्सीजन हट रहा है इस प्रोसेस में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा रिडक्शन होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि Fe2O3 और Fe के बीच में जो प्रोसेस लग रहा होगा वो प्रोसेस क्या हो रहा होगा रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। यानी रिडक्शन प्रोसेस जो लग रहा है, रिडक्शन प्रोसेस जो हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस ऑकर बिटवीन Fe2O3 टू Fe, यानी इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस लग रहा होगा वो प्रोसेस कौन सा लग रहा होगा रिडक्शन लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है हट रहा है, ठीक है। और ऑक्सीजन को हटाने वाले प्रोसेस को हम क्या करते हैं रिडक्शन करते हैं, यानी इन दोनों के बीच होने वाले प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का कंपेयरिंग क्या करेंगे एल्युमिनियम वाले से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी एल्युमिनियम मौजूद है, यहाँ भी Al मौजूद है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर Al, यहाँ Al2O3, मतलब यहाँ Al से Al2O3 बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। यानी इस केस में ऑक्सीजन जो हो रहा है रिमूव हो रहा था और इस केस में ऑक्सीजन क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, ठीक है। इस केस में ऑक्सीजन क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन हट रहा था, ठीक। तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ O2 दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी इसका मतलब क्या है कि एल्युमिनियम से Al2O3 बनने में जो प्रोसेस अप्लाई हो रहा होगा उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन कहेंगे। यानी यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा होगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है। अब सोचो तो इतना चीज तो हम समझ गए, सबसे पहले हमको यही पहचानना था कि आखिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है रिडक्शन प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है। तो ये आप समझ चुके होंगे कि इन दोनों के बीच Fe2O3 से Fe बन रहा है तो यहाँ पर जो प्रोसेस लग रहा होगा वो रिडक्शन हो रहा होगा, और Al से Al2O3 बनते समय जो प्रोसेस अप्लाई हो रहा होगा वो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दें, अब रिडक्शन प्रोसेस जो है अब देखना है कि रिडक्शन प्रोसेस किसके बीच हो रहा है, तो रिडक्शन प्रोसेस जो हो रहा है वो Fe2O3 और Fe के बीच हो रहा है। तो याद रखना यहाँ पर कि रिडक्शन प्रोसेस जिसके बीच हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस जिसके बीच हो रहा है उसका जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होगा, रिडक्शन प्रोसेस जिसके बीच हो रहा है, पहले ये देखना है रिडक्शन प्रोसेस किसके बीच हो रहा है,
तो रिडक्शन प्रोसेस जिसके बीच हो रहा है उसमें जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रिड्यूस्ड, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, इट इज रिड्यूस, कि वो रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कह रहा है कि इन दोनों के बीच रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, इन दोनों के बीच रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो जिसके बीच रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है उसमें चेक करना है कि उसमें रिएक्टिंग सब्सटेंस कौन है। तो हम जानते हैं कि इन दोनों में Fe2O3 और Fe में इन दोनों में रिएक्टिंग सब्सटेंस कौन है, Fe2O3। तो जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है, मतलब जो रिएक्टेंट होता है इन दोनों में, रिडक्शन प्रोसेस जिसके बीच हो रहा है उन दोनों में रिएक्टिंग सब्सटेंस कौन है, रिएक्टेंट कौन है ना, उसे हमें क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये क्या होगा, रिएक्टिंग सब्सटेंस होगा। तो इन दोनों में जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होगा, इन दोनों में जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होगा, इट्स सेड टू बी रिड्यूस्ड। इसको हम क्या कहेंगे कि ये रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। यानी इन दोनों इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस, ठीक है, इन दिस प्रोसेस हम जानते हैं कि Fe2O3 इज रिड्यूस, ठीक है। तब हम कहेंगे इस प्रोसेस में या इस रिएक्शन में Fe2O3 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमें रिडक्शन प्रोसेस चेक करना है किसके बीच हुआ, उसके बाद हम देखेंगे जिसके बीच रिडक्शन प्रोसेस हुआ उसमें रिएक्टिंग सब्सटेंस कौन है, जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होगा वही क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इस प्रोसेस में Fe2O3 इज रिड्यूस, ये रिड्यूस हो रहा होगा, ठीक। उसी प्रकार हम चेक करेंगे कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस किसके बीच हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस किसके बीच हो रहा है, अल्युमिनियम और Al2O3 के बीच हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है इन दोनों के बीच हो रहा है। फिर हम सेम केस करेंगे, देखेंगे यहाँ पर कि जिसके बीच ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है उसमें रिएक्टिंग सब्सटेंस कौन है। तो ये तो आपका क्या होगा, ये जो अल्युमिनियम है ये क्या होगा, आपका रिएक्टिंग सब्सटेंस होगा, और जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होगा इट्स सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, इट्स सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, हेंस वी कैन से अल्युमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड हियर, यानी यहाँ पर अल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, Fe2O3 रिड्यूस हो रहा होगा और अल्युमिनियम जो हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि रिएक्टिंग सब्सटेंस, रिडक्शन प्रोसेस में जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होगा इट्स सेड टू बी रिड्यूस्ड, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होगा इट्स सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूस कहेंगे और ऑक्सीडाइज कहेंगे, ठीक है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। सोचिए कितना इजी प्रोसेस है। सबसे पहले हमें रिडक्शन चेक करना है, ऑक्सीडेशन चेक करना है। रिडक्शन कैसे चेक करेंगे, देखेंगे कहाँ ऑक्सीजन हट रहा है। ऑक्सीडेशन कैसे चेक करेंगे, देखेंगे किसके बीच ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर दोनों प्रोसेस, रिडक्शन किसके बीच हुआ, ऑक्सीडेशन किसके बीच हुआ, ठीक है, उसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि कौन रिएक्टिंग सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होगा वो ऑक्सीडाइज कराएगा, ठीक है। रिडक्शन प्रोसेस में जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होगा वो रिड्यूस कराएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये आपका क्या हो गया, Fe2O3 इज रिड्यूस्ड एंड अल्युमिनियम जो होगा इट इज ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन, है ना, इस रिएक्शन। अब सोचो, अब कर ये जो रिएक्शन आपको दिए, इस रिएक्शन में रिडक्शन प्रोसेस भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो रहा है, ठीक है। तो चूंकि हमने आपको क्या बताया कि व्हेन reduction and oxidation both the process occurs simultaneously, the reaction is called the redox reaction, so we can say it is the example of redox reaction, यानी ये आपका जो होगा वो redox reaction का एग्जांपल, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ लिखा हुआ है PbO प्लस C, फॉर्म क्या करना है, Pb प्लस C। फिर देखिए यहाँ PbO, अब हम जानते हैं यहाँ पर कि PbO को यानी Pb को कंपेयर करेंगे Pb से और C को कंपेयर करेंगे C से, ठीक है। तो यहाँ देखिए PbO से P बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, यानी इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच रिडक्शन हो रहा है। फिर यहाँ देखिए C दिया हुआ है, C से आपका क्या बन रहा है, CO बन रहा है, ठीक है। यानी इस प्रोसेस में C से CO बन रहा है, तो मतलब यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे,
ठीक है, तो मतलब रिडक्शन प्रोसेस किसके बीच हो रहा है, PbO और Pb के बीच। ठीक है, अब इन दोनों में रिएक्टिंग सबस्टेंस कौन है, तो ऑब्वियसली PbO रिएक्टिंग सबस्टेंस है। तो जब ये रिएक्टिंग सबस्टेंस है तो मैंने क्या बताया कि रिडक्शन प्रोसेस में जो रिएक्टिंग सबस्टेंस होता है इट्स सेड टू बी रिड्यूस्ड, यानी इसका मतलब क्या है कि PbO इन दिस रिएक्शन PbO इज रिड्यूस्ड, यानी यहाँ पर PbO क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस किसके बीच हो रहा है, तो C और CO के बीच में ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों ऑक्सीडेशन प्रोसेस जिसके बीच हो रहा है तो C और CO के बीच हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जिस के बीच हो रहा है उसमें रिएक्टिंग सबस्टेंस कौन है, हम जानते हैं कार्बन जो है वो रिएक्टिंग सबस्टेंस है, और जो रिएक्टिंग सबस्टेंस होता है इट्स सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, हेंस वी कैन से हियर कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, यानी यहाँ पर कार्बन जो एटम है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, यानी ये रिडक्शन प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहाँ हो रहा है, इन सबको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये केवल मैंने आपको बताया किस पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ O2 और रिमूवल ऑफ O2 पर हम चेक कर सकते हैं कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, हम ये चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब अगर आपसे इसके बाद जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि आखिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का कंबाइनिंग से ऑक्सीडेशन कैसे होगा, रिडक्शन कैसे होगा, ठीक है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे आप सपोज कर लीजिए यहाँ पर कि AgCl2 प्लस Cl2 फॉर्म क्या कर रहा है यहाँ पर AgCl2। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ठीक है, हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए PG केमिस्ट्री के साथ जुड़े रहें, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।